गुरुदेव, भगवान तिरुपति बालाजी के यहाँ लड्डू में मिलावट मिलने की मिले हैं, पुष्टि हुई है और वहीं से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए और साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है, ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे, तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय है वो सबके पता लगाएं और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। गुरुदेव, प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला में वहाँ से 1 लाख लड्डू आए थे, क्या माना है करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू में गोमांस और चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है, जो भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में भी, अयोध्या में भी 1 लाख पैकेट आया हुआ था। कैसे देखते हैं, कितना ये बड़ी राजनीतिक साजिश थी? देखिए, जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं।
बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। गुरुजी, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा एक खुलासा हुआ है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू को लेकर उसमें चर्बी के घी को, ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संत समिति, व्यास संघ, सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये जो मंदिर है जो सरकार के अधीन है, इसको कहीं न कहीं साधुओं और संतों के हाथ में ही रहना बिल्कुल चाहिए। इस बात को लेकर के कई बार अखिल भारतीय संत समिति ने उठा चुके हैं इस बात को लेकर के और ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे ऐसे, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी और क्या इसका? देखिए, इसकी अब लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को बॉलीवुड के माध्यम से अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों को अपमान किया जाता है, संतों को अपमान किया जाता है, जो सीरीज बनती हैं आप देख रहे हैं, चाहे आश्रम बनी है और चाहे ओ माई गॉड बनी हो, चाहे 80 हो, इस सारी चीजों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि ये लोग सनातन धर्म को गिराने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को पहले चाहिए कि अगर यही चीज होती रही तो अब क्योंकि हिंदू जाग चुका है, अब और सहन नहीं कर पाएगा और इसका परिणाम भारी होगा। तिरुपति बालाजी में सीएम द्वारा खुलासा हुआ है कि जो जानवर की चर्बी के घी उपयोग होते थे लड्डू में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? और राष्ट्रीय संगठन है आपका, हिंदू सनातन के लिए आप काम करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो खुलासा किया गया, ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है, घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहां के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम, हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है। ये सनातन, ये कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? ऐसी चीजों को लेकर कब तक ये सामना करना पड़ेगा?
जहां तक मैं समझता हूं, सन 1000 से लगातार 1000 वर्ष 1947 तक हम सनातनी अपने ही देश में अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राजगद्दी को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और ये संघर्ष 1947 में जाकर के खत्म हो जाना चाहिए था जब भारत आजाद हुआ, लेकिन हम सनातनी हिंदुओं को धोखा दिया गया। 1947 में भी 1947 में भारतवर्ष की भूमि का 33% मुसलमानों को दे दिया गया एक सभ्यता के नाम पे, क्योंकि ये सभ्यता हमारे सनातन सभ्यता से मेल नहीं खाती है। लेकिन धोखा हमारे साथ क्या होता है, आप स्पष्ट देखिए कि जो 33% भूमि भारत की दी गई, वो मुसलमान भी भारत में रहेंगे। जो 200 वर्ष जिन्होंने शासन किया ईसाइयत ने, वो ईसाई भी भारत में रहेंगे। ये भारत वर्ष पूरा हमारा नहीं है। कितना बड़ा धोखा हम सनातनियों को मिला कि हम अपने देश को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। 47 के बाद आज हम पुनः अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकारें सेकुलर हो गईं और इस सेकुलर सरकारों ने हम सनातनियों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हर तरह से हमारे मठ मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया। वो सरकार चला रही है। जब सरकार हम चुनते हैं तो सरकार को सरकार चलाने के लिए चुनते हैं, देश को चलाने के लिए चुनते हैं, न कि मठ मंदिरों को चलाने के लिए। इसलिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि अविलंब हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए, जो हमारा सनातन समाज चलाएगा, जिसमें विधर्मियों का प्रवेश वर्जित होगा। तिरुपति में जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं उसमें चर्बी मिलाने की घटना अभी सबके सामने प्रकाशित हो रहा है। ये बहुत दुखद विषय है कि भगवान के प्रसाद में इस प्रकार के चर्बियों का मिलाना और जो अन्य चर्बियों के साथ साथ कई प्रकार का मिश्रण हो रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तमिलनाडु सरकार से, आंध्र प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उस प्रकरण को जल्दी से जल्दी जांच करके दोषियों को कार्रवाई दें और भगवान के मंदिर में इस प्रकार का अनैतिक कार्य न हो। उसके लिए हम भारत साधु समाज, युवा भारत साधु समाज के सभी संत आह्वान करते हैं कि हरदर्शन के संत भी आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के कार्य न हो, क्योंकि मंदिर बड़ा पवित्र क्षेत्र है। मंदिर में इस प्रकार का कार्य होना बहुत दुखदपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मंदिर में इस प्रकार का कार्य कतई नहीं होना चाहिए। दोषियों को जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे, यही हम सबकी मांग है। भगवान के पर चढ़ने वाले प्रसाद में भी मिलावट हो रही है, इस तरह की मिलावट इस प्रकार, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे दुखद तो कोई बात ही है ही नहीं, क्योंकि भगवान का प्रसाद तो सबसे पवित्र वस्तुओं से, सामग्रियों से बनाया जाता है, बड़ी शुद्ध विधि से उसको तैयार किया जाता है। लेकिन वहां पर अगर इस प्रकार का चीजों को प्रयोग किया जा रहा है, चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा हिंदू समाज इसमें नाराजगी व्यक्त कर रहा है और पूरा हिंदू समाज इसमें दुखी है और आहत है। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी दोषियों पर कार्रवाई करके वहाँ के जो प्रसाद है उनको दोबारा से शुद्ध करने की प्रयास करें। ऐसा है, तिरुपति जो बालाजी मंदिर है, ये वैदिक सनातनों के लिए सबसे पूजनीय और सबसे बड़े इष्ट के रूप में हम लोग मानते हैं। इसीलिए जो चर्बी की बात आई है, इसमें जो मंदिर कमेटी है उसको जल्दी से जल्दी इसको पर्दाफाश करके ये किसके द्वारा ये काम किया गया है, उनको दोषियों को कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को बहुत जल्द इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सरकार इन्वॉल्व है उस मंदिर के अंदर तो व्यवस्था में। तो सरकार को बहुत जल्द से जल्दी जो भी कार्य जिसने भी किया है तो ये दोषियों को पकड़ करके ये कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि तिरुपति बालाजी हमारे वैदिक सनातन के लिए सबसे बड़े इष्ट के रूप में है। तो ये बहुत निंदनीय है।